पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग स्टार्ट जो किए थे फिजिक्स 12th का कैपेसिटर, उसमें 7वां पार्ट होने वाला है। 6 पार्ट इससे पहले अपलोड कर चुके हैं और यदि कोई भी पीछे आपको वीडियो छूट गया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यहाँ हम लोग शुरू करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आपको पता है फर्स्ट ही वीडियो में आपको डिस्कस किए थे कि संधारित्र क्या है। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से जब धातु के दो प्लेटों को आपस में अरेंज करते हैं तो उस बने हुए सिस्टम को जो बनता है उपकरण, उसको हम लोग बोले हैं क्या, उसको संधारित्र कहा गया था, कैपेसिटर कहे थे। यहाँ को क्या करना है, आपको पता है कि संधारित्र का प्रयोग क्यों करते हैं? ऊर्जा संचित करने के लिए। यदि ऊर्जा संचित करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं तो आखिर उसमें ऊर्जा संचित होता कितना है ना, किस प्रकार से उसका है ना धारिता निकालते हैं, किस प्रकार से उसका आप ये कहिए कि कितना ऊर्जा उसमें संचित होगा, ऊर्जा का मान किस प्रकार से निकाला जाएगा कि किसी दिए गए संधारित्र में ऊर्जा कितना संचित होता है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर, कोई भी संधारित्र है उसमें ऊर्जा कितना संचित होगा, एनर्जी कितना स्टोरेड होगा, जो आज हम लोग को पढ़ना है। चलिए, इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए जो ही पढ़ने वाला है 12th में, जिनको एग्जाम देना है। और यहाँ जो एक क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ना। ऊर्जा जो संचित होता है कैपेसिटर के अंदर, उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या है ध्यान दीजिए। यहाँ बात यह है कि संधारित्र में ऊर्जा संचित होता कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि संधारित्र में ऊर्जा आखिर संचित क्यों होता है ना। काहे हम लोग को ऐसा समझ में आता है कि संधारित्र में ऊर्जा संचित होगा। पहले आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए एक संधारित्र यहाँ पर लिए हैं, तो आप जब इसको बाजार से लाइएगा संधारित्र को तो चार्ज होगा नहीं। उसको आवेशित करने के लिए क्या करेंगे हम लोग सर, तो उसको आवेशित करने के लिए आपको पता है कि इसको बैटरी से जोड़ते हैं, सेल से जोड़ा जाता है। ये पहले भी आपको बता दिए हैं, फर्स्ट ही पार्ट में आई थिंक इसको डिस्कस किए थे कि किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए इसको सेल से, इसको बैटरी से जोड़ा जाता है। अभी बताइए, बैटरी का धन ध्रुव होता है पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ से प्लस वाला चार्ज इस पे जाएगा, इस तरह से सर प्लस वाला चार्ज जाएगा, और यहाँ से इस पे माइनस वाला चार्ज जाएगा। आपको पता है जब संधारित्र को सेल से कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ से पॉजिटिव प्लस वाला से इस पे प्लस वाला चार्ज जाएगा और माइनस वाला से इस पे माइनस में। चलिए, इस पे प्लस में क्यों चार्ज गया, इस पे माइनस में। अब जाके इसमें ऊर्जा संचित हो जाएगा सर। जैसे ही इसको सेल से जोड़िएगा, जैसे ही इसको बैटरी से आप जोड़िएगा, तब जाके इसमें आपका ऊर्जा संचित हो जाएगा। चलिए, अच्छा ये कहिए कि सर बताइए, जब पहले इसको हम लोग है ना अच्छा ये समझिए, जब इसको सेल से जोड़ेंगे तब जाके इसमें क्या हो जाएगा, ऊर्जा संचित हो जाएगा। लेकिन जब इसको सेल से हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं सर, केवल इस तरह से आपको संधारित्र है, सेल से इसको जोड़ा नहीं गया है, तो ये समझिए इसमें अभी कोई ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा का मान इसमें 0 रहेगा सर। अब ऐसा इसमें बीच में क्या हम लोग को हो गया है, बीच में ऐसा क्या प्रक्रिया हुआ है कि सेल से जोड़ने के बाद इसमें ऊर्जा आ गया है, या ऊर्जा हम लोग इसका निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसको क्या तकलीफ है कि ऊर्जा नहीं निकाल सकते हैं, ऊर्जा नहीं रहेगा। इसमें ऐसा क्या चीज हो गया है कि इसमें ऊर्जा आ जाएगा। अब आपको ये समझना है। देखिए, पहले आपको ये बताना है कि बताइए, जब सेल से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से कौन सा चार्ज आता है। ठीक है सर, इसमें तो प्लस चार्ज जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज इस तरह से, अरे प्लस जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से इस तरह से जाएगा, और इस पे पहले देखिए यहाँ पर जब जोड़ दीजिएगा तो कुछ चार्ज इस पे आ जाएगा, और भी इसको चार्ज भेजना चाहते हैं तो ये बताइए, इस पे जब सेल से कनेक्ट किए तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, और भी इसको जोड़े हुए हैं। तो ये बताइए, जब इस ओर फिर से पॉजिटिव चार्ज को भेज देते, जब जाएगा और यहाँ प्लस, इस पे कौन सा चार्ज आ चुका है, प्लस, और प्लस प्लस में क्या होता है, विकर्षण, ये आने देगा इस चार्ज को। देखिए यहाँ पर क्या है, अब फिर से इसको समझिए तब आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये क्या है सर, संधारित्र है, इसको क्या किए हैं, सेल से कनेक्ट कर दिए हैं। चलिए, सेल से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव है निगेटिव है, प्लस वाला से चार्ज यहाँ पर जाएगा। चलिए, इस पे प्लस में चार्ज आ गया है, और इस पे यहाँ से कौन सा चार्ज आएगा सर, इसमें माइनस में चार्ज आया है। अब ये बताइए, जब ये सेल जो है सेल से कनेक्ट कीजिएगा, जब इस पे आवेश भेजेगा, तो आवेश जब सेल भेजेगा तो कुछ ना कुछ कार्य करेगा, है ना, कुछ ना। ये बताइए, जब बैटरी को आप जोड़ देते हैं, जब बैटरी को जोड़ देते हैं बल्ब से, तब बल्ब उसमें जलने लगता है, बल्ब लाइट आपको देता है, कुछ ना कुछ बैटरी कार्य करता है ना, कार्य करता है, इसको है ना करंट देता है,
कौन सा काम किया था? करंट देने का काम करता है। तो ये बताइए, ये जो यहाँ पर सेल है, सेल यहाँ पर बर्डन करेगा, कार्य करेगा। और कार्य थोड़ा सा और अच्छा समझना चाहिए, समझिए यहाँ से कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। यहाँ पर बताइए इस पे और प्लस जीते रहेगा, और भी अगर इस पे आपको प्लस भेजना है तो जैसे ही भेजिएगा तो इस प्लस प्लस में विकर्षण होगा और अधिक इस पे चार्ज आने नहीं देगा, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज आ चुका है। और भी आप चाह रहे हैं कि नहीं इस पे और अधिक इसको चार्ज कर देते हैं और सब प्लस भेजें, इस पे तो प्लस आ चुका है, और ये फिर से अगर इस पे आप प्लस चार्ज भेजिएगा तो यहाँ पर सेल को जाने नहीं देगा, यहाँ प्लस चार्ज आपको जाने नहीं देगा। यहाँ पर प्लस वाला चार्ज पे नहीं, क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि इस पे प्लस चार्ज आ गया है और आप भेजना चाहते हैं तो ये प्लस प्लस में यहाँ पर विकर्षण कर देगा। इसको आप जानते हैं प्लस प्लस में विकर्षण होता है, इसको इधर जाने नहीं देगा। लेकिन जाने नहीं देगा तो सेल क्या करेगा? बरिए नहीं कहा जाने देगा, इसको बरिए कार्य करके इसको धक्का दे के भेजेगा। तो ये बताइए, जब इसको धक्का दे के भेजेगा इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा, बैटरी कुछ ना कुछ। उसी तरह से ही बताइए, यहाँ ये निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से निगेटिव चार्ज इस ओर जा रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज गया है। अब निगेटिव यहाँ पर कुछ आ गया, मान लीजिए कुछ आ गया, कुछ समय तक जोड़े, एक आध 2 मिनट तक इसको जोड़े, और एक आध 2 मिनट तक जोड़ने के पश्चात आपको ये पता चला है कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ चुका है। तो जब यहाँ पर ये बताइए निगेटिव चार्ज आ गया है तो माइनस माइनस में फिर से भेजना चाहिएगा, तब माइनस माइनस में विकर्षण होगा। समान चार्ज के बीच विकर्षण होता है, तो जब विकर्षण होगा तो इसको जाने देगा, ये अपनी ओर आने देगा, इसको नहीं आने देगा। जब ये प्लस रहता तब ने इसको अपनी ओर खींच लेता, ये तो माइनस है सर, तो इसको विकर्षण करेगा। जब विकर्षण करेगा तो यहां से इसको फिर से चार्ज भेजना संभव नहीं है। सेल क्या करेगा? बरिए इसको भेज देगा। नहीं, इसको बरिए किस तरह से भेजेगा? तो सेल कुछ न कुछ कार्य करेगा, और ये जो कार्य करके यहाँ पर ऊर्जा भेजेगा, सॉरी यहाँ पर आवेश भेजेगा। समझ में आया? तो ये बात बताइए सर, ये बताइए सबसे पहला चीज, जब हम लोग किसी संधारित्र को सेल से कनेक्ट नहीं करते हैं तो सेल कोई कार्य करेगा नहीं, तो इसमें कोई चार्ज जब भेजेगा ही नहीं, कार्य नहीं करेगा, तो इसमें कोई ऊर्जा नहीं आएगा। लेकिन यदि जैसे ही इसको सेल से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो इस सेल क्या करता है? इस संधारित्र के प्लेट पर कुछ आवेश भेजता है, कुछ ना कुछ आवेश भेजेगा, और आवेश भेजने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करेगा। ये आवेश ऐसे नहीं भेजेगा, इसको कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पर नहीं जाएगा तो इसको बरिए भेजेगा, कार्य करके भेजेगा कि नहीं इसको जाना ही है, धक्का दे के भेजेगा, ईश्वर धक्का दे के भेजेगा। तो ये बताइए कुछ ना कुछ ये कार्य करेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा। अब ये बताइए जितना एक कार्य करता है सर, इसका किया गया, आप जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। कार्य यहाँ पर जो है कार्य एक प्रकार का ऊर्जा ही होता है। तो आप ये बताइए यहाँ पर इसके द्वारा किया गया कार्य ही है, सेल द्वारा किया गया कार्य ही इसके ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और कहीं से ऊर्जा आता नहीं है। आपको ये बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि आवेश भेजने के लिए सेल 10 जूल कार्य किया है, कितना जूल किया है सर? 10 जूल, मान लेते हैं 10 जूल कार्य किया है। अगर ये 10 जूल कार्य किया है तो यहाँ पर आपको आइडिया रखना है कि जो 10 जूल कार्य करेगा यही 10 जूल जाके इसके ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। मतलब पूछा जाए कि कैपेसिटर का एनर्जी कितना तक आ देंगे कि 10 जूल, ठीक है। यदि सेल आवेश भेजने के लिए 20 जूल कार्य करे, कितना जूल? 20 जूल। अगर ये 20 जूल सेल कार्य करता है तो इसका ऊर्जा कितना हो जाएगा सर? 20 जूल यहाँ पर इसका ऊर्जा हो जाएगा। टोटल ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर टोटल ऊर्जा जो हो जाएगा सर 20 जूल हो जाएगा आपका। ये क्लियर है? यहाँ पर ऊर्जा कितना हो जाएगा? 20 जूल। ये बताइए यदि सेल क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक चार्ज भेजने के लिए, है ना, इसको आवेशित करने के लिए टोटल 40 जूल कार्य करता है, तो सेल द्वारा किया गया कार्य ही इसके ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। 40 जूल इसमें ऊर्जा आ जाएगा, संचित हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? एक बात आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए संधारित्र में ऊर्जा संचित होता कहां से है, तो सीधे कहना है, यहां ध्यान दीजिए, आराम से सुनिएगा, सेल द्वारा किया गया कार्य ही, या आवेशित करने के लिए जो है सेल द्वारा किया गया कार्य ही संधारित्र के ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है ना, और कहीं से ऊर्जा आता नहीं है। सेल जितना कार्य किया, अगर 20 जूल करता है इसका एनर्जी 20 जूल हो जाएगा, 30 जूल कार्य करता है इसका 30 जूल हो जाएगा, 40 जूल कार्य करता है इसका 40 जूल हो जाएगा। तो सेल द्वारा किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद हुआ? सेल द्वारा किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब चलिए आपको क्या करना है, इसके ऊर्जा कितना होता है, ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो आपको एक आइडिया हो गया कि सेल जितना कार्य करेगा वही जाके इसके ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हम लोग क्या पहले करते हैं, सेल द्वारा किया गया कार्य निकाल लेते हैं, और जो कार्य हो जाएगा, अगर आ गया 10 जूल तक कह देंगे कि सेल जो कार्य किया 10 जूल, इसका अर्थ क्या है कि सेल द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो संधारित्र की ऊर्जा भी 10 जूल ही हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, सेल द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे, और यही कार्य को लास्ट में कह देंगे कि सेल द्वारा किया गया कार्य संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस कारण से जितना सेल कार्य किया है वो वही आपका संधारित्र का ऊर्जा हो जाएगा। ये बात क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, एक क्वेश्चन आप लिखिए, एक क्वेश्चन बनाइए। तो लिखिए, किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा, किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिए। चलिए सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को ऊर्जा चाहिए, तो सबसे पहले एक संधारित्र बना लीजिए। ये लीजिए आपका संधारित्र हो गया सर। और क्या करेंगे, संधारित्र को पहले करना पड़ेगा आपको आवेशित। आवेशित करने के लिए क्या करेंगे, इसको सेल से कनेक्ट कर देना, ऐसे चित्र बनाना है। फिर चित्र देख लीजिए, आपको पता है कि जब तक इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, इस पे प्लस में कुछ चार्ज आएगा आपका, क्यू प्लस में होगा, और यहां पर आपका माइनस में कुछ चार्ज आएगा, क्यू माइनस क्यू रहेगा। ठीक है, यहां पर सेल है, बैटरी है, इधर जा रहा है चार्ज प्लस में क्यू और इस ओर गया है माइनस में क्यू। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, पहले एक चित्र नोट कीजिए और चित्र के बाद में हम लोग लिखेंगे। चित्र नोट कीजिए। हो गया, चलिए अगर हो गया तो अब ये हम लोग को समझना है चित्र के बारे में क्या क्या लिखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि माना कि एक संधारित्र है जिसे आवेशित करने के लिए एक सेल से जोड़े हैं, बैटरी से, है ना। माना कि ये क्या है, संधारित्र, जिसको आवेशित करने के लिए क्या किए हैं, तो सेल से इसको कनेक्ट किए हैं, बैटरी से जोड़ा गया, बैटरी से जोड़े हैं, सेल से जोड़े हैं। और फिर ये कह देंगे कि सेल द्वारा किया गया कार्य ही संधारित्र के ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, सेल द्वारा किया गया कार्य ही जो है इसके ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। आपका समझ में आया। तो पहले चित्र के बारे में लिखिए, माना कि, चित्र के बारे में लिखिए, माना कि एक संधारित्र है, माना कि एक संधारित्र है, माना कि एक संधारित्र है, माना कि एक संधारित्र है जिसे आवेशित करने के लिए, जिसे आवेशित करने के लिए, आवेशित करने के लिए एक सेल से जोड़ा गया है, जिसे आवेशित करने के लिए एक सेल, सेल मतलब बैटरी, जिसे आवेशित करने के लिए एक सेल से जोड़ा गया, एक बैटरी से जोड़ा गया है, जिसे आवेशित करने के लिए एक बैटरी से जोड़ा गया है या सेल से जोड़ा गया है। पूर्ण नाम दीजिए, इसके बाद लिखिए, सेल द्वारा किया गया कार्य ही, सेल द्वारा किया गया कार्य ही, सेल द्वारा किया गया कार्य ही संधारित्र के ऊर्जा के रूप में, सेल द्वारा किया गया कार्य ही संधारित्र के ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। सेल द्वारा किया गया कार्य ही संधारित्र के ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। सेल द्वारा किया गया कार्य ही संधारित्र के ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी आपको एक बात ये समझा दी है कि सेल द्वारा किया गया कार्य ही संधारित्र के ऊर्जा के रूप में संचित होगा, पहला बात। दूसरा चीज हम लोग क्या करेंगे, तो ये कर देते हैं कि सेल द्वारा किया गया कार्य निकाल लेते हैं कि सेल कितना कार्य करेगा, और जितना सेल कार्य करेगा वही इसका ऊर्जा हो जाएगा। तो सबसे पहले W कार्य आपको निकालना है, W निकालना है। तो इसके लिए आपको पता है कि V बराबर W बाई क्यू, एक फॉर्मूला पढ़े हैं, V बराबर W बाई क्यू।
ठीक है, V बराबर क्या पढ़े W बाई क्यू। अच्छा ये बताइए यहां से अगर W निकालते हैं तो W बराबर V इंटू क्यू आपका हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। इसको आप DC कर दीजिए, DC क्यों करते हैं आगे समझाते हैं। इसको लिख देते हैं DW बराबर DV इंटू क्यू, क्यू को छोड़ देना है क्योंकि क्यू इस पे आवेश गया है तो आवेश यहाँ पर क्यू है छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि DW एक ही बार टोटल कार्य नहीं हो जाएगा सर, कार्य धीरे धीरे होगा। मतलब क्या है ये बताइए, जब ये सेल जो है यहाँ से ऊर्जा जब इस पे भेजेगा सर तो एक ही बार क्यू या 10 कूलम 20 कूलम जो भी आवेश भेजेगा एक ही बार तो नहीं भेजेगा, है ना। धीरे धीरे करके, धीरे धीरे 1 कूलम है ना, पहले थोड़ा सा भेजेगा और थोड़ा सा, धीरे धीरे करके इस पे इस तरह से धीरे धीरे करके आवेश इस पे आवेगा। ये नहीं है कि एक ही बार जैसे इसको बैटरी से जोड़िए टोटल ऊर्जा इस पे आ जाएगा या टोटल चार्ज चला जाएगा, नहीं। इसमें कार्य सेल करेगा लेकिन एक ही बार कार्य नहीं करेगा, धीरे धीरे करके कार्य करेगा। नहीं, हम लोग जब चार्जिंग के लिए रख देते हैं तो धीरे 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 करके कार्य होता है और धीरे धीरे जाके चार्ज होता है। तो एक बात आपको ये ध्यान रखना है सर कि यहाँ जो सेल कार्य करेगा एक ही बार टोटल कार्य नहीं कर देगा। नहीं, आप ऐसे समझिए। ये बताइए अगर आप कोई भी भारी सामान उठाते हैं एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाना है तो ऐसा थोड़े है कि आप उस भारी सामान है ना रखा हुआ ढेर सा उसको लेके तो एक ही बार टोटल उठा के जाकर रख देते हैं। धीरे धीरे एक छोटा सा लेके गए, फिर कुछ लेके गए, फिर कुछ लेके, धीरे धीरे करके जाता है। तो ये बताइए जब सेल यहाँ पर कार्य करेगा आपका तो एक ही बार टोटल नहीं ना कर देगा, चार्जिंग में थोड़ा टाइम लगेगा तो धीरे धीरे करके कार्य करेगा। तो अगर छोटा सा कार्य करता है उसमें डी लगाते हैं, आपको पता होगा कि किसी को छोटा करना है तो डी लगाओ, बड़ा करना है इंटीग्रेशन करेंगे। तो लास्ट में इसको इंटीग्रेशन करके डब्ल्यू निकाल लेंगे। यहाँ क्या किए डीवी, क्यू को क्यू छोड़ दिए क्योंकि इस पे कितना आवेश जो यहाँ पर है सर, यहाँ जो आवेश है क्यू आवेश संधारित्र पर दिया गया है। तो जब क्यू आवेश संधारित्र पर दिया गया है तो यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्यू जैसे है क्यू उस तरह से छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, आराम से कुछ समझिए ये कह रहे हैं क्या समझिए। सबसे पहले तो बात ये कहे है कि यहाँ पर पहले सेल द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे और कार्य के लिए आपके पास एक ही फॉर्मूला होता है, V बराबर W बाई क्यूसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं W निकालना चाहते हैं, चूंकि आपको कार्य चाहिए तो सेल द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे तो W बराबर आ जाएगा V इंटू क्यू, तीसरा तीसरी गुना कर देंगे। यहां से देखिए DW DV इंटू क्यू लिख दिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ में आता है तो आपको कहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि Q बराबर C इंटू V, Q बराबर C इंटू V। यहां देखिए आपको DV है तो यहां से क्या कीजिए आप DV, तो DV के लिए क्या कीजिए इसको DQ कर दीजिए, DQ बराबर C इंटू DV इसका बना दीजिए। इसको दोनों तरफ डीसी कर दिए हैं। सी धारिता होता है, आपको पता है धारिता कांस्टेंट रहता है तो इस बार सी को आपको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ क्यू का डीसी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो चार्ज जाएगा ना वो भी तो थोड़ा थोड़ा करके चार्ज जाएगा, एक के बार तो क्यू नहीं चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या किए हैं डी क्यू, सी को रहने दिए हैं इंटू डीवी कर दिए हैं। यहाँ से अगर डीवी निकालना चाहते हैं तो डीवी बराबर क्या हो जाएगा, इस सी आपका नीचे जाएगा डीवी निकालने के लिए, मतलब डी क्यू और डिवाइडेड बाई सी। समझ में आया, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा। यहाँ समझिए सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला था, कहिए सर V बराबर W बाई क्यू का यूज करेंगे, तेरछा तेरछे गुना करेंगे, W बराबर V इंटू क्यू आ जाएगा, डीसी करेंगे तो डी यहाँ क्या हो जाएगा DW बराबर DV इंटू क्यू। दूसरा में Q बराबर C फॉर्मूला का प्रयोग करके डीसी करो तो डीसी करें तो DQ बराबर C का C रह गया, V का DV हो जाएगा। अब यहां से क्या कीजिए पहले DV निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर DV है देख लीजिए, आपको तो W चाहिए होगा तो DV यहाँ पर अगर हटाना चाहते हैं तो ये आप बताइए डीवी आप कहां से निकालिए था, डीवी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, अगर आपको डीवी चाहिए तब तो यहां से आप डीवी निकाल लीजिए। तो डीवी अगर निकालते हैं तो सी कहां जाएगा सर नीचे, डी क्यू और डिवाइडेड बाय सी डीवी, और इस डीवी का मान इसमें रख दीजिए, रखने के बाद सोल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें कुछ है नहीं, केवल सिंपल सा 2 फॉर्मूला को यूज करना है। फिर से दोनों फॉर्मूला को लिख रहे हैं, आराम से देखिएगा, अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपका काम हो जाएगा यहाँ पर, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। फिर से देखिए पहले कौन सा फॉर्मूला सर, तो W बराबर क्यू बाई भी लिखे हैं। बताइए यहां से तेरछा तेरछी सर V बराबर W बाई क्यू, पहले फॉर्मूला लिख देना है। V बराबर क्या लिखेंगे, तो V बराबर W बाई क्यू। अगर यहां से आपको W चाहिए तेरछा तेरछी गुना कीजिए V इंटू क्यू, इसको D से डी डब्ल्यू बराबर DV इंटू क्यू करके छोड़ देना है। एक यहां पर आ गया। दूसरा क्या Q बराबर C भी आप जानते हैं, Q बराबर C भी तो फॉर्मूला जानते हैं, तो Q बराबर C भी कीजिए, डीसी कीजिए, बोलो डी क्यू बराबर कितना C इंटू डीवी। यहां से डीवी निकालिए, तो जैसे डीवी आप निकालिएगा तो C कहां जाएगा नीचे, तो डी क्यू और डिवाइडेड बाय C, यहाँ आपका सेकंड हो गया है, यहां से डीवी निकल जाएगा। पहला से DW निकला, दूसरा से डी यहाँ पर डीवी निकल गया है,
और dv का मान यहां रख दीजिए, तो आ जाएगा dw बराबर dv के स्थान पे कितना है dq बाई सी, तो लिख दीजिए dq डिवाइडेड बाई सी, dv के स्थान पे लिखे हैं। जो dv है सर, dv के स्थान पे dq बाई सी रख दिए हैं, तो dq बाई सी यहां पर रखे हैं, dw का dw, dv के स्थान पे dq बाई सी जो यहां पर आया है, लास्ट में q है तो q का q लिख दीजिए। आई थिंक यहां तक आपको टोटल समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। यहां तक समझ में आया है, यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 बार यहां समझिए, 2 बार हम लोग यूज कर दिए फॉर्मूला सर, है ना, 2 बार। एक बार आपको W चाहिए था, W के लिए एक ही होता है, V बराबर W बाई Q, आपको ध्यान रखना है। और इसी को DC करके DW निकल गया है, Q बराबर CV को DC किए हैं, यहाँ DV निकल गया है। DV के स्थान पे यहां से आप वैल्यू रख दीजिए, और वैल्यू रखने के बाद क्या आ जाएगा, DW बराबर DV के स्थान पे बताइए DQ डिवाइडेड बाई C, इंटू लास्ट में Q है तो Q रख दिए हैं। अब दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन सजाइए, दोनों तरफ समाकलन कीजिए, तो दोनों तरफ अगर समाकलन करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहां आ जाएगा dw बराबर, dw हो गया इसके बराबर। ये बताइए इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं q इंटू dq डिवाइडेड बाई सी, q इंटू dq डिवाइडेड बाई सी। dq यहां पर देखिए चार्ज वेरिएबल है सर, चार्ज वेरिएबल मतलब चार्ज का मान धीरे धीरे जाएगा, ये नहीं कि एक ही बार q नहीं चला जाएगा। c आपका कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना है, धारिता कांस्टेंट होता है, तो यहां से आ गया इंटीग्रेशन dw बराबर, जो कांस्टेंट है बटा में है तो बटा में बाहर किया, 1/c को बाहर कर लिए हैं, इंटीग्रेशन आया यहां पर आपका q इंटू dq, इंटीग्रेशन q इंटू dq। यहां तक आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, आराम से इसको देख लीजिए। जब इसका इंटीग्रेशन आप करने जाइएगा तो इंटीग्रेशन dw हो गया है, वो 1/c देखिए है कांस्टेंट है तो उसको बाहर किए हैं, q इंटू dq यहां पर आ गया है आपका क्या, q इंटू dq। अब इसका इंटीग्रेशन आप कैसे कैसे कीजिएगा जी आपको समझना, पहले लिमिट इसका पुट कीजिए। बताइए यहां चार्ज है, चार्ज का मान 0, ठीक है, चार्ज का मान 0 मतलब कि बैटरी जो है इस पे कोई चार्ज नहीं भेजा है, चार्ज का मान 0 है, इस पे कोई चार्ज भेजा ही नहीं है। तो बताइए जब चार्ज का मान 0 रहेगा तो यहाँ dw कार्य है, कोई कार्य होगा नहीं, जब भेजेगा तब ना कार्य करेगा, भेजा ही नहीं है, चार्ज का मान 0, लिमिट पुट करें, लिमिट आपको खुद सोचना पड़ेगा। चार्ज का मान 0 लिए है मतलब कि सेल कोई कार्य नहीं किया है ना। ये बताइए जब चार्ज 0 मतलब सेल कोई चार्ज नहीं भेजा है, तो जब चार्ज भेजवे नहीं करेगा, आवेश नहीं भेजेगा तो कोई कार्य नहीं करेगा, जब तक आवेश नहीं भेजेगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये बताइए कार्य करने के लिए सर या यहाँ पर है ना, चार्ज जब भेजेगा तब ना कार्य करेगा, तो जब चार्ज का मान आवेश का मान 0 होता है, dw मतलब w कार्य का मान भी 0, चार्ज नहीं भेजेगा तो कोई कार्य नहीं होगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब Q चार्ज भेज देगा सर, चार्ज कितना भेजा है Q, तब कितना कार्य करेगा, तब मान लेते हैं कि कार्य W करेगा, जो आपको निकालना है कार्य W रहेगा, इसका लिमिट रख दिए। यहाँ पर 0 क्या आता है, कहेंगे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ Q है, चार्ज कुछ नहीं है, इस तरह कोई कार्य नहीं करेगा। जब चार्ज Q भेज देगा, इस पे चार्ज Q भेजेगा तो कुछ ना कुछ कार्य करेगा। आपको पता है dw का इंटीग्रेशन W होगा, और अगर डिफिनिट आप पढ़े होंगे तो 0 से W तक इंटीग्रेशन आप लोग को पढ़ाया गया होगा, तो आप पढ़े तो आपको याद होगा, नहीं पढ़े तो आप समझिए। dw का इंटीग्रेशन W होगा 0 से लेकर W तक बराबर। अब यहां पर ध्यान दीजिए Q का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, यहाँ इसके इंटीग्रेशन आपको यहाँ थोड़ा सा बड़ा आपको ध्यान रखना है, समझिए क्या है। बताइए x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पता है जैसे x के पावर का इंटीग्रेशन, यहाँ dx नहीं है, उसी तरह से यहाँ देखिए Q है तो यहाँ पर dq आया है, यहाँ x है तो यहाँ इंटीग्रेशन में dx। पावर होगा कि आप लोग अगर 4 पावर है तो एक ऊपर जोड़ते हैं या फिर नीचे, 4 में जोड़िए तो ऊपर भी 5 लिखते हैं, यहाँ पर आप 6 रहेगा, तो बताइए कैसे लिखिएगा, 1 से पावर 6 से एक ज्यादा 7, एक नीचे आपको 7, इस तरह से पढ़े होंगे। लेकिन अगर कोई पावर नहीं है तब तो सर कुछ पावर है तो 1 है, एक जोड़िए 1 में, 2 ऊपर और नीचे भी, वैसे x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। बताइए यहाँ Q है, Q है कहने का मतलब पावर कितना है, पावर कितना है 1 है ना, यहाँ पावर कितना पावर कितना 1 है। तो ये बताइए जब पावर 1 है तो इसमें यहाँ Q है और Q यहाँ पर dQ है, जैसे यहाँ dx है तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, पावर 1 है तक जोड़ देते हैं। उसी तरह यहाँ पावर 2 है, देंगे 2 q का स्क्वायर, पावर 1 एक जोड़िए तो 2 नीचे भी 2 लिखे, कहां से कहां तक, तो 0 से Q तक इस तरह से लिखेंगे। तो लिमिट पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, इसमें फिर लिमिट पुट कर देना है, लिमिट पुट कीजिए क्या आ जाएगा बोलिए,
सबसे पहले आपको पता है कि पहले अपर लिमिट क्यू भी पहले डब्ल्यू ही रहेगा, माइनस जीरो पुट करेंगे तो जीरो बराबर जहां जहां क्यू है पहले क्यू पुट किए थे माइनस जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक में कोई नहीं है। लिमिट कर में पहले डब्ल्यू के स्थान पे डब्ल्यू रखे, डब्ल्यू बीच में माइनस देते हैं, पता होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तब जीरो यहाँ पर बराबर है बराबर पहले जहां जहां क्यू है क्यू पुट किए हैं तो यहाँ क्यू आ गया है, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस डब्ल्यू जहां जहां जीरो था जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो जीरो का स्क्वायर इस और डब्ल्यू बचा है, इस और डब्ल्यू है, ये तो जीरो है तो खत्म है जीरो, ये तो जीरो होगा, जीरो बाई 2 का मान जीरो, तो यह आ गया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बाहर में आपका सॉरी यहाँ देखिए बाहर में सी था तो यहाँ 1/c रहेगा ही है ना, 1/c यहाँ पर रहेगा, यहाँ 1/c सभी में है, तो यहाँ पे 1/c है तो 1/c बन गया तो खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका बच जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी, वो बाहर कर दिए थे ना, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ गया है वर्क डन, सेल द्वारा किया कार्य आया है, इस सेल द्वारा किया गया क्या है सर, कार्य हो गया है। तो पूछा जाता है ये सेल कितना कार्य कर रहा है, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड इंटू सी कार्य कर रहा है, और सेल द्वारा किया गया कार्य ही क्या हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान, सेल द्वारा किया गया कार्य ही क्या हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। एक बात फिर से इसको आराम से समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए, इसके बाद इसको कंप्लीट लिखाने वाले आपको ये बताना है सर, ध्यान दीजिए इसमें ऊर्जा संचित क्यों होगा, तो आप कहिए कि सर इसमें ऊर्जा इसलिए संचित हुआ काहे कि सेल कार्य करेगा, जब सेल से जुड़ेगा तब जाकर ऊर्जा संचित होगा। सेल से इसको कनेक्ट कर देते हैं, लीजिए सेल से कर दिए, प्लस है माइनस है, प्लस चार्ज जाएगा माएगा, सेल द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अब सेल द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालोगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू अब जाना है, तिरछा तिरछे गुना कीजिए डब्ल्यू निकालिए, तब डब्ल्यू बराबर V इंटू क्यू हो जाएगा। और बोले थे कि इसका डीसी कर देना है, तब बोलो डी डब्ल्यू बराबर कितना, तो डी डब्ल्यू बराबर डी वी इंटू क्यू, एक इक्वेशन आपका ये आ रहा है। और दूसरा क्या जानते हैं, क्यू बराबर सी वी, इसको डीसी करेंगे तो डी क्यू बराबर सी इंटू डीवी, और यहां से डीवी निकालिए, तो जब डीवी निकालिएगा सर तक क्या हो जाएगा, ये नीचे चल जाएगा गुना में है था डी क्यू डिवाइडेड बाई सी, और इस डीवी के मान यहां रख देना है, यहां रखेंगे क्या आ जाएगा बताइए, यहां पर क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डीवी के स्थान पे क्या रखेंगे सर, देख लीजिए डी क्यू डिवाइडेड बाई सी इंटू यहाँ पर क्यू, इंटीग्रेशन करके इसके बाद इसको सॉल्व करना। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, तो 1/c कांस्टेंट, पहले तो 1/c यहाँ से आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ डब्ल्यू जो है डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन 1/c इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू। अच्छा क्यू के पावर कितना है 1, तो क्यू के पावर 1 है, इंटीग्रेशन में आपको पता है कि क्यू के पावर 1 है, यहाँ डी क्यू साथ में है, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर किए थे क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन किया गया था, वो 1/c का 1/c बाहर किए हैं, क्यू स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से आपको लिमिट रखना होता है, कैसे रखेंगे, पहले यहाँ पर लिमिट जहां जहां क्यू है, जहां जहां डब्ल्यू है वहां डब्ल्यू रखिए, माइनस लोअर में जीरो है तो यहाँ पर जीरो, बीच माइनस लोअर माइनस कर बराबर, यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, वो 1/c तो कांस्टेंट बाहर हो गया, इसको हटा दीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जहां जहां क्यू है क्यू के अंदर क्यू रखिए, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर बताइए नीचे लोअर लिमिट जीरो था, तो जब यहाँ जीरो रखेंगे तो आ जाएगा जीरो स्क्वायर बाई 2, तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा सर, लेकिन यहाँ तो रहेगा वैल्यू कितना, यहाँ तो घट के डब्ल्यू आया था, डब्ल्यू यहाँ आ गया आपका क्यू है नीचे 2 इंटू सी, तो क्यू स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी, ये आपका यहाँ एनर्जी आ जाएगा। कुछ चीजें जो है इंटीग्रेशन वाला पार्ट है इसको आपको ध्यान रखना, फिर कम मैथ ज्यादा इसमें है, इंटीग्रेशन का 12th में पढ़े तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये तो यहाँ तक आपको कंप्लीट किए हैं, अब इसको कंप्लीट हम लोग को लिखना है। कुछ बातें हैं कि सबसे पहले जब तक इसको सेल से कनेक्ट नहीं करेंगे ऊर्जा संचित रहेगी, कनेक्ट करने के पश्चात सेल से जोड़ने के पश्चात इसमें कहां से, तो सेल द्वारा किया गया कार्य ही आवेश भेजने के लिए सेल कुछ न कुछ कार्य करेगा, और सेल द्वारा किया गया कार्य ही इसके ऊर्जा के रूप में संचित होगा, सही है। सबसे उसके लिए क्या करेंगे, सेल गया कार्य निकालेंगे, डब्ल्यू निकाल लेंगे, टोटल आपका डब्ल्यू ही तो निकल रहा है, डब्ल्यू निकला है, इस सेल द्वारा किया गया कार्य है, और इसी को कहते हैं संधारित्र की ऊर्जा है, समझ में आया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कंप्लीटली हम लोग को लिख लेना है, ठीक है ना, अब कंप्लीटली जैसे लिखिए कम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। फिगर आपको बनवा दिए थे, फिगर के बाद अब हम लोग क्या करना है, सेल द्वारा किया गया आपको कार्य निकालना है, ये आपको पता है, सेल द्वारा किया गया कार्य पहले लिखेंगे, ठीक है।
चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब यहाँ जो हम लोग मतलब जहां तक कंप्लीट किए उससे अब आगे चलते हैं। हम लोग ये यहाँ पर है कि ये टोटल आपको समझा दिया गया है। इसमें क्या हम लोग है ना संधारित्र में संचित ऊर्जा किस प्रकार से निकालेंगे, टोटल आपको समझा दिए हैं। अब इसको हम लोग केवल लिखना बच गया, तो लिखिए किस तरह से पहले लिखेंगे बताइए। सेल द्वारा किया गया कार्य, इधर आपको एक चित्र बना देते हैं, चित्र चूंकि आपको बनवा दिए थे तो चित्र यहाँ रहेगा। और सेल जो है इसमें आपको यहाँ देख लीजिए क्या बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए, बड़ा छोटा रहता है, बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया, दिख रहा है आपको ना। सेल द्वारा किया गया ही कार्य ही क्या हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित होगा, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये लिखेंगे कि सेल द्वारा किया गया कार्य, है ना, क्या लिखेंगे, सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य आपको लिखना है, सेल द्वारा किया गया कार्य, पहले ये लिखना है आपको। और ये बताइए थोड़ा सा पहले देखते रहिए, इस तरह से आपको लिखना है, मतलब सेल द्वारा किया गया कार्य क्या रहेगा। तो इसके लिए आपको पता है कि क्या करेंगे, V बराबर क्या होता है सर, W/Q। अब तिरछा तिरछी गुना मत कीजिए, अब शॉर्ट सा फॉर्म लगाइए ना, यहाँ पर DV कर दीजिए, यहाँ DQ कर दीजिए। सेल द्वारा किया गया कार्य के लिए क्या करेंगे, V बराबर W/Q होता है, इसमें D है, यहाँ पर D लगाइए, यहाँ भी D, यहाँ भी D आ जाएगा। तो ये बताइए क्या आपका हो जाएगा, कार्य चाहिए तो इसमें DW यदि आप निकालना चाहते हैं तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो क्या आ जाएगा, DW निकालने के लिए इसको इससे गुना कीजिए, Q इंटू DV, और एक पहला आपका हो जाएगा इक्वेशन। समझ में आया। सेल द्वारा किया गया कार्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी नोट मत कीजिए, सेल द्वारा किया गया कार्य के लिए V बराबर W/Q लिखेंगे। वास्तव में इसमें लिखे ऐसे जिससे पहले लिख रहे थे, लेकिन यहीं पर डायरेक्ट आपको D लगा दी, यहाँ भी D लगाइए और यहाँ भी D लगाइए, DV बराबर DW डिवाइडेड बाई DQ। क्लियर है। अब आइए फिर क्या लिखेंगे, हम लोग, याद होगा हम लोग को इस तरह से, हम लोग जानते हैं कि, कुछ ना समझ में आवे तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं सर, Q बराबर C इंटू V, इसका DC कीजिए तब बोलो DQ बराबर C इंटू DV, ठीक है। और यहां से किसका मान निकालेंगे सर, DV का मान निकालेंगे, तो इस C कहां जाएगा, नीचे, तो DQ और डिवाइडेड बाई C, इसको इक्वेशन 2 कर देंगे हम लोग, देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से कर रहे थे, Q बराबर CV, DC करें DQ, C बाहर, DV का मान निकालेंगे तो यहाँ C बाहर, DQ/C हो जाएगा। अब आइए समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, लिखना है समीकरण, ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, पहला एवं दूसरा से क्या हो जाएगा, तो पहला और दूसरा का अगर प्रयोग करते हैं, फर्स्ट में यहाँ पर क्या है सर, यहाँ फर्स्ट में आपका DV है, सॉरी DW है, बराबर Q इंटू DV। अब लिखिए DW बराबर Q रहने देते हैं, DW इक्वल टू लिखे हैं Q, और DV का मान यहां से बताइए DQ/C, तो लिख दीजिए DQ और डिवाइडेड बाई C। अब क्या करेंगे, आपको DW नहीं चाहिए, टोटल कार्य चाहिए, तो इसको D हटा देंगे, W चाहिए, तो दोनों ओर समाकलन कर देंगे, तो लिख देंगे कि दोनों ओर समाकलन करने पर, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर समाकलन करने पर, तो बताइए समाकलन करेंगे तो इस ओर आ जाएगा क्या, DW का इंटीग्रेशन, इस ओर आ जाएगा Q, DQ और डिवाइडेड बाई C। यहां तक समझ में आ रहा, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां दोनों ओर समाकलन करना है, और जो नियम है उसको यहां पर नियम लिख दिए हैं। अब बताइए क्या किया जाए, तब इसमें कुछ नहीं करना है, बताइए DW यहाँ पर तो है सर, तो यहाँ सबसे पहले लिमिट पूछ के, यहाँ Q बराबर 0 तक कोई कार्य नहीं होगा, जब इस सेल कोई चार्ज नहीं भेजेगा तो मतलब कोई कार्य नहीं करेगा, जब चार्ज आपको Q भेजेगा, चूंकि इस ओर चार्ज है तो चार्ज Q भेजेगा, तो यहाँ पर कार्य कितना हो जाएगा W। ये बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना, तो W का इंटीग्रेशन, DW का इंटीग्रेशन W 0 से लेके W तक बराबर 0 से W तक लिख दिए हैं। अच्छा यहाँ देखिए C कांस्टेंट, तो 1/C बाहर, इंटीग्रेशन Q का था, Q का इंटीग्रेशन भी समझा रहे थे, Q² डिवाइड बाई 2, चूंकि पावर 1 है तो एक में एक बढ़ाते हैं, हमेशा एक बढ़ता है, तो 2/2 हो जाएगा। यहाँ बोलिए 0 से लेके Q तक, यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक लिमिट उमिट टोटल पुट कर दिए हैं, ये आपका यहां पर हो गया है कंप्लीट इतना। अब इसके बाद रेस्ट आगे लिखवा देंगे, इससे पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए। तो
जल्दी से इसको कर लेना है नोट, नोट कीजिए इसको जल्दी। सेल द्वारा किया गया कार्य हम लोग निकाल रहे हैं। आपको पता है कि सेल द्वारा किया गया कार्य ही आपके ऊर्जा के रूप में संचित होने वाला है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। सेल द्वारा किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में आपका संचित हो जाएगा। कार्य निकालने के लिए केवल एक फॉर्मूला है, V बराबर W/Q। दोनों तरफ इसमें D लगा देना है ना। इसके बाद DW निकल जाएगा और Q बराबर CV में DC करके DV निकालिए और ये दोनों को एक साथ मिला दिए, DV का मान रख देना है। रखने के बाद सोल्व कीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए और नॉर्मल सा इंटीग्रेशन, को बहुत भारी इंटीग्रेशन नहीं है। लिमिट 0 पर 0, Q पर W, चूंकि यहाँ Q है तो Q देंगे, यहाँ W है तो W दे देना बस, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद इसको नोट कीजिए। रोक लीजिए पहले वीडियो को आराम से और रोकने के बाद इसको नोट कीजिए जल्दी। चलिए अब आशा कर रहे हैं कि आपको हो गया होगा। अब यहां समझिए, लिमिट पुट करने के लिए एक छोटा सा तरीका बता रहे हैं आपको, समझिए कैसे। बताइए डी के साथ क्या है Q, नीचे 0 0 कर देना है। डी के साथ Q है तो ऊपर Q दीजिए, यहाँ डी के साथ W है तो ऊपर W दे देना है। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसका इंटीग्रेशन करें, सेल द्वारा किया गया कार्य निकल रहा है तो इसके बाद अब इसका इंटीग्रेशन बताइए। यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट पुट करते हैं, तो W के स्थान पे W रखिए। तो W के स्थान पे जब W रखेंगे तो आपका W ही रह जाएगा, बीच में माइनस देते हैं। अब W का स्थान पे नीचे का ऊपर का रख दिए, हम नीचे का रखिए 0, तो यहाँ 0 रख दिए हैं, बराबर O1/C कांस्टेंट है, देख लीजिए बाहर हो गया है। ठीक है, अब आइए वैल्यू पुट कीजिए। सबसे पहले Q के स्थान पे ऊपर का रखिए, तो Q के स्थान पे Q रखेंगे तो यहां रह जाएगा Q² डिवाइडेड बाई 2 माइनस, इस बार Q के स्थान पे 0 रखिए तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये क्लियर है। अब आइए W में से 0 घटाइए तो यहां तो आपको W बचेगा, कार्य बचेगा, U1/C है। यहां बताइए Q² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर 0 है, 0/2 का मान इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, आ गया W बराबर 1/C Q² डिवाइडेड बाई 2। चूंकि 0 हटा देते हैं, 0 का कोई महत्व नहीं, 0 घटावे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो W बराबर आ जाएगा Q² डिवाइडेड बाई 2 इंटू C। ये आपका आ गया है एनर्जी, है ना। Q² इसको इनबॉक्स नहीं करना है, Q² डिवाइडेड बाई C आपका एनर्जी हो गया है। या ये कहिए सेल द्वारा किया गया कार्य हुआ है। चलिए अब इसको नोट कीजिए, इंटीग्रेशन पूरा कर दे, बल्कि इसमें मैथ ही अधिक है, फिजिक्स से अधिक इसमें मैथ है। Q² डिवाइडेड बाई 2 इंटू C, Q² डिवाइडेड बाई 2 इंटू C यहां पर आया है। चलिए हो गया है, नहीं हुआ तो इसको वीडियो को रोकिए, इसके बाद नोट कीजिए। इसके बाद इसको नोट कर लेना, वीडियो को रोक के नोट कीजिए। चलिए आशा कर रहे हैं कि यहां तक आपको कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए स्थिति क्या बनता है। कभी कभी तो आपको ये कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता Q² डिवाइडेड बाई 2 इंटू C होता है, तब बस यहां पर हो गया आपका ये वाला आंसर रह जाता है। ठीक है ना, इतना ही रह जाएगा। लेकिन इसमें कुछ लिखना क्या होता है ये बताइए। ये तो सेल द्वारा किया गया कार्य है, आप W निकाले हैं कार्य, आपको चाहिए क्या, संधारित्र में संचित ऊर्जा चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे कि सेल द्वारा किया गया कार्य ही संधारित्र के ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, यहां नीचे लिख लीजिए, यहां सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य ही, सेल द्वारा किया गया कार्य ही संधारित्र के ऊर्जा के रूप में, संधारित्र के ऊर्जा के रूप में संचित होगा, संचित होगा। सेल द्वारा किया गया कार्य ही संधारित्र के ऊर्जा के रूप में संचित होगा, संधारित्र के ऊर्जा के रूप में संचित होगा। क्लियर है। चलिए अतः लिखना, अतः
संधारित्र में संचित ऊर्जा लिख देना है। ऊर्जा को यू से डिनोट करेंगे और यू बराबर कितना आ गया है सर, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी। ये आपका हो गया प्रमाणित। यह व्यंजक प्राप्त करना था, व्यंजक प्राप्त हो गया है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए, संधारित्र में ऊर्जा संचित ऊर्जा कितना होता है? तो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होता है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी होता है ना। पूछा जाए आपसे सर कि संधारित्र में कितना ऊर्जा संचित होता है, तो क्या हम लोग कह देंगे कि संधारित्र में जो ऊर्जा हम लोग को संचित होता है वो कितना, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी जो है इस संधारित्र में संचित ऊर्जा है। लेकिन पहले इतना लिख लीजिए, आराम से करें इसको लिखिए। संधारित्र में संचित ऊर्जा जो हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी आ गया है। अब आइए, हो गया। अब यहां पर आइए क्या है, देखिए संधारित्र में ऊर्जा जो संचित होता है इतना आपको कभी कभी नहीं देता है सर। कभी कभी जो है संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ये नहीं आपको देगा। कभी कभी आपको क्या करता है, संधारित्र में ऊर्जा संचित के लिए कुछ अलग वैल्यू देता है। 3 प्रकार के होता है, तीनों देखिए किस तरह से रहेगा। एक तो आपको जो निकाले यही रहता है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी, सेकेंड रहता है हाफ सी वी स्क्वायर, और एक थर्ड होता है क्यू इंटू वी डिवाइडेड बाई 2। ये 3 तरह की चीजें, और किसी को भी प्रमाणित करने के लिए कह देगा। अगर इसको कहा दिया जाए कि क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू सी तो आपको आ जाता है, डायरेक्ट आ जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों को अगर कह दिया जाए कि नहीं आप हाफ सी वी स्क्वायर प्रमाणित कीजिए या क्यू इंटू वी डिवाइड बाई 2 प्रमाणित कीजिए, तब थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा। और इसमें दिक्कत कुछ नहीं, इसके बाद आप कहेंगे सर इसको कैसे लाभ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्यू बराबर सीभी का प्रयोग कर देना। जैसे क्यू बराबर सीभी का प्रयोग किया, दोनों आपका आ जाए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई विशेष नहीं है। लेकिन देखिए आपको इसमें सबसे इंपोर्टेंट कौन है, 3 फॉर्मूला को कह रहे हैं सर, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी, एक होता है हाफ सी वी स्क्वायर, और एक होता है क्यू इंटू वी डिवाइडेड बाय 2। तो तीनों में सबसे इंपोर्टेंट आपके लिए होता है हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, और इसी को प्रमाणित करने के लिए आपको देता है। कुछ नहीं करना है, यहां तक तो आप बढ़ ही गए हैं, यहां तक आपका तो हो गया है यू बराबर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड 2 इंटू सी। अब क्या कीजिए कि इसमें जहां जहां क्यू है, क्यू के स्थान पे आपको पता है क्यू बराबर सी भी, क्यू के स्थान पे सी भी रखिए, क्या आ जाएगा ऊर्जा बराबर क्यू के स्थान पे सी भी, और सी भी का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर दिया है, क्यू का स्क्वायर दिया, क्यू के स्थान पे क्या होता है सी भी, और नीचे कितना सा 2 इंटू सी। चलिए यू बराबर सी स्क्वायर भी स्क्वायर ऊपर आया, देखिए स्क्वायर दोनों पे है, तक सी स्क्वायर भी स्क्वायर हो गया है, नीचे 2 इंटू सी है, तो 2 इंटू सी, ऊपर 2 सी है, नीचे 1 सी है, तो 1 सी से 1 सी कट जाएगा, ऊपर 1 सी बचेगा, नीचे 1/2, तो ई बराबर हो गया 1/2, ऊपर एगो सी और 2 भी, तो भी स्क्वायर। देखिए हाफ सी भी स्क्वायर आपका आ गया है ना। अगर कहा जाए कि आप हाफ सी भी स्क्वायर प्रयोग कीजिए या हाफ सी भी स्क्वायर प्रूफ कर दीजिए, कुछ मत कीजिए, जो आपको यहाँ पर फॉर्मूला आया सर उसमें क्यू के स्थान पे सी भी रख देंगे, जहां जहां क्यू है क्यू के स्थान पे सी भी, तो जैसे क्यू के स्थान पे आप सी भी रखिएगा क्या हो जाएगा, तो क्यू के स्थान पे जैसे सी भी रखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर भी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 1 सी था, 1 सी से 1 सी कटेगा, ऊपर 1 सी बचेगा, सी भी स्क्वायर नीचे 2, मतलब हाफ सी भी स्क्वायर। अगर इसको प्रमाणित करने के लिए कहा जाए तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसको कहा जाए तो क्या करेंगे, इसी में क्यू के स्थान पे सी भी रखेंगे तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है, हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको यहां से यूज कर देना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है। देखिए 1/2 का तो 1/2 है, यू बराबर, अच्छा यहाँ कितना सी भी स्क्वायर, तो क्या करते हैं सी भी को एक साथ करते हैं और एक और भी को अलग कर लीजिए, एक सी या 2 को भी, देखिए हो गया है, और क्यू किसके बराबर होता है, सी भी के बराबर। आप क्यू बराबर सी भी जानते हैं, तो इस सी भी के स्थान पे रख देंगे क्यू, तो कितना आ गया ऊपर, तो क्यू हो गया था, क्यू इंटू भी डिवाइडेड बाय नीचे बटा में 2 है, तो क्यू इंटू भी डिवाइडेड बाय 2 आपका ए आ जाएगा। तो तीनों फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे इसको यूज करना है। 3 फॉर्मूला है, तीनों समझा दिए ऊर्जा के लिए, तीनों आपको ध्यान रखना है। एक बार जरा बोलते जाइए, पहले ये बताइए ऊर्जा का मान कितना, समांतर संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान कितना, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान होता है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी।
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी, चाहे और क्या होता है सर, तो हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू इंटू वी डिवाइडेड बाई 2। आपको डायरेक्ट प्रमाणित कौन होगा, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी आपको डायरेक्ट टेबल प्रमाणित हो जाएगा। इसके सहायता से इसको लाना है, तो क्यू के स्थान पे सी भी रखिए, ये आ जाएगा। और सी भी स्क्वायर ना है तो सी इंटू भी, एक भी अलगे कर दीजिए, तो ये जो हो जाएगा आपका ये क्यू हो जाएगा, क्योंकि क्यू बराबर सी भी होता है, तो क्यू इंटू भी और नीचे बटा में 2, तो बटा 2 ये वाला आ जाएगा। इसके सहायता से इसको, इसके सहायता से इसको आप प्रमाणित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताइए यहां तक आप यूज कर दिए हैं, आपका आ गया है। लेकिन अगर आपको यहां तक ना देखिए हाफ सीबीएस स्क्वायर प्रूव करने के लिए रहेगा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है। नीचे लिखिए, इसको इनबॉक्स नहीं करना था, बोले थे कि इसको इनबॉक्स नहीं करना है, और अगर इनबॉक्स कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग हाफ सीबीएस स्क्वायर, अगर हाफ सीबीएस स्क्वायर कहेगा तब कैसे करेंगे, तो नीचे लिखिए पुनः, पुनः करके लिखना है। आप यहां तक पहुंच चुके हैं, अब पुनः करके कुछ लिखना है। देखिए क्या है, लिखना क्या है सर, पुनः। पहले तो आपको ये फॉर्मूला आया होगा, u बराबर आया है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। ठीक है, u बराबर आया है। क्या करना है, पुनः पुनः लिखना है। नीचे आप लोग लिखे होंगे पुनः। इसके बाद बताइए q बराबर क्या होता है, सी भी, जहां जहां q है सी भी रखिए, तो आ जाएगा u बराबर सी भी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 2 इंटू सी। यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी। एक सी से एक सी कट जाएगा, तो u बराबर आ जाएगा ऊपर सी इंटू भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सॉरी, ये आ गया है। लेकिन यहां देखिए पहले क्या करना हम लोग को, आप ऐसे लिखिए u बराबर बटा में है, तो बटा में किसको लिखिए 1/2, और यहाँ एक सी और दो भी, यहाँ देखिए ये आ जाएगा। समझिए, एक सी से एक सी कटा है, तो यहाँ एक सी बचा, तो सी भी स्क्वायर तो यहाँ है, अब बटा में कितना है 2, 1/2 सी भी स्क्वायर, हाफ सी भी स्क्वायर हो गया है। ठीक है, कितना हुआ है सर, हाफ सी भी स्क्वायर, ये आ गया है। तो यहां तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो आपको फॉर्मूला आ ही गया था। इसमें क्यू के स्थान पे केवल सीवी का प्रयोग करके सॉल्व कर देना है, हाफ सीवी स्क्वायर आप आ जाएगा। यहां तक आपको एकदम निश्चित पूछता है सर, ये आपके लिए सबसे फेमस है और इसी को आपको बार बार रिपीट करता है, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको, पुनः करके इसको नोट करते जाइए। चलिए, नोट हो गया है, और नहीं हुआ है तो इसको क्या कीजिए, वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक लीजिए, रोकने के बाद इसको नोट कीजिए। चलिए, अच्छा ये बताइए, आपको एक और पूछता है क्या सर, तो एक और रहता है, रहेगा क्या, q इंटू वी डिवाइडेड बाई 2। अगर यहां तक हो जाए तो फिर से लिखिए पुनः, और पुनः लिखने के बाद बताइए यहाँ पर क्या आया है, u बराबर, अगर यहां तक कहे तो, या अगर यहां तक बोलता है तो छोड़ दीजिए। आगे कहता है कि हाफ सी भी स्क्वायर सिद्ध किए थे, इसको यहां तक आइए, q इंटू वी डिवाइड बाई 2 सिद्ध करता था, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाना है। c इंटू वी स्क्वायर आया है, u बराबर 1/2, सी भी स्क्वायर को सी भी इंटू भी कर दीजिए, सी भी इंटू भी कर दिए हैं। u बराबर बताइए 1/2, सी भी के स्थान पे क्या लिखेंगे सर, q इंटू क्या है भी। अब बताइए, चूंकि q बराबर सी भी तो होता ही है, तो ऊपर जब गुना करेंगे तो आ गया q इंटू भी, और नीचे आ गया आपका 2। इस तरह से ये देख लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, सीवी को सीवी स्क्वायर को सीवी इंटू भी कर देना, बस वैल्यू रख दीजिए, क्यू बराबर सीवी होता है जो। चलिए, यहां तक नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए यहां तक। वीडियो को रोक लीजिए, रोक के आराम से इसको नोट पहले कर लीजिए। वीडियो को रोकिए, रोक के नोट कीजिए। चलिए, हो गया यहां तक। अब हो गया है, तो अब हम लोग को क्या करना है, ये प्रमाणित हो गया है, पूरा कंप्लीट आपका हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा नोट में कुछ लिखने वाले हैं, जो आपको नोट में लिखना है। यहाँ पर देखिए, नोट में ये 3 पॉइंट है,
नोट में ये है क्या, समझ लिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा होता कितना है सर, यू बराबर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी, दूसरा हाफ सी वी स्क्वायर होता है, और तीसरा क्यू इंटू वी डिवाइडेड बाय 2। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आपके पास 3 फॉर्मूला है। कि सर 3 फॉर्मूला था, किसका प्रयोग करें किसका प्रयोग नहीं करें, तो आप ये समझिए, अगर आपको क्यू और सी दिया गया तो इसका प्रयोग कर लेंगे, क्यू और सी देगा, सी और भी देगा तो इसका प्रयोग करेंगे, और क्यू और भी यहाँ पर दिया रहेगा, क्यू इंटू भी, क्यू और भी दिया रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे। तो सर एग्जाम में किसको प्रूव करके छोड़ देंगे, एग्जाम में यदि कुछ नहीं बोलता है तो आपको यहां तक प्रूव करना पड़ेगा सर, ध्यान रखिएगा। नहीं तो एग्जाम में अगर यहां तक रहे तो आपको बोल देता है कि चलिए इसको प्रमाणित कर दीजिए, तो एग्जाम में बोल दिया कि इसको प्रमाणित कीजिए चाहे इसको, तब और आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं, एग्जाम में कहता है कि आप प्रमाणित कीजिए कि किसी संधारित्र के में जो संचित ऊर्जा होता है, ऊर्जा हाफ सीवी स्क्वायर होता है, बोल दिया है, तो यहां तक पहुंच जाना है। कुछ ना भी बोले तभी आपको यहां तक ही पहुंचना है, ध्यान रखना है, आपको इसी को प्राथमिकता देना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नहीं तो अगर आपको ये कहा है कि प्रमाणित कीजिए कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान Q इंटू वी डिवाइड बाय 2 होता था, फिर यहां तक आप जाइए, या ये कहता है प्रमाणित कीजिए कि संधारित्र में संचित ऊर्जा Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू सी, तो बस यहीं तक आपको रह जाना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर संधारित्र में संचित ऊर्जा कुछ इस तरह से है, Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू सी, हाफ सी वी स्क्वायर, अगला है Q इंटू वी डिवाइड बाय 2, तो तीनों आपको ध्यान रखना है, ध्यान रहेगा। Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू सी है, हाफ सी वी स्क्वायर है, इसका Q इंटू वी डिवाइड बाय 2 है, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना है, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए कंप्लीट हो गया है। तो देखिए संधारित्र में जो है, अब हम लोग को संधारित्रों का संयोजन ये सब करके पढ़ना है, यहां तक आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, और यहां तक आप पहले कॉपी में नोट कीजिए, पूरा कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार फिर कीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको रहने देते हैं।